राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव का नतीजा आ चुका है। भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तय हो चुका है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, ठीक उसी के मुताबिक अब द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वो भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो महिला भी हैं और आदिवासी समुदाय से भी ताल्लुक रखती हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के नतीजों से एक बात और भी साफ हो गई है कि द्रौपदी मुर्मू को अनुमान से कई ज्यादा वोट मिले हैं और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया। इसका अंदाजा द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा को मिले वोटों की संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के बीच थोड़ी बहुत तल्खी भी देखने को मिली, लेकिन इसे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहा जाएगा कि विपक्ष ने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर मुबारकबाद दी है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के कुल मतों का मूल्य 10,86,431 था, जबकि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 5,43,216 से ज्यादा वोट चाहिए थे। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे एनडीए के पास 5,33,731 मतलब जीत के जादुई आंकड़े से थोड़े से कम। लेकिन इसे द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक और सार्वजनिक व्यक्तित्व का करिश्मा ही कहा जाएगा कि उन्हें बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, अकाली दल, बीएसपी और शिवसेना का समर्थन भी मिला। जबकि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि विपक्ष में शामिल कई राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। विपक्ष का दावा था कि उसके पास 3,60,362 वोट हैं। अब यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले हैं, उसके बाद ये साफ है कि मतदान के दौरान जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। बहरहाल राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में द्रौपदी मुर्मू पूरे दमखम के साथ बाजी मार चुकी हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएंगी।